शांत रात थी। खिड़की से आती चांदनी खिलौनों से भरे कमरे को हल्की चमक दे रही थी। उसी कमरे में गोल मटोल सुनहरा हमस्टर सर फ्लफिंगटन अपने पिंजरे में बैठा था। उसकी बड़ी काली आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। थोड़ी देर बाद वह अपने चरमराते पहिए पर दौड़ने लगा, मानो किसी छोटी दौड़ में हिस्सा ले रहा हो। दौड़ते दौड़ते उसकी नजर पिंजरे की कुंडी पर पड़ी। उसने सिर तिरछा किया और छोटे पंजों से कुंडी को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वह धीरे धीरे बाहर निकल आया। कमरे में चारों ओर खिलौने बिखरे थे। सामने एक बड़ा खिलौनों का डिब्बा था, जिस पर चढ़ते हुए वह ऊपर पहुंचा। वहां उसे एक छोटा चमकता हुआ सुनहरा मुकुट दिखाई दिया। जिज्ञासा में वह उस पर बैठ गया। अचानक मुकुट से तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। पूरा कमरा चमक उठा और चांदनी में सर फ्लफिंगटन एक छोटे लेकिन चमकते राजा की तरह दिखाई देने लगा। कमरे में फैली सुनहरी रोशनी देखते ही सारे खिलौने अचानक जाग उठे। टेडी बियर, पेंगुइन और जिराफ खिलौने हैरानी से उस चमकते हमस्टर राजा की ओर देखने लगे। तभी गंभीर टेडी जनरल बैरन बटन्स खिलौनों के डिब्बे पर चढ़कर खड़ा हो गया और सबको इकट्ठा होने को कहा। कुछ ही पल में खिलौनों की एक छोटी सभा लग गई। इस बीच सर फ्लफिंगटन आराम से सूरजमुखी का बीज खा रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि वह राजा बन चुका है। पेंगुइन और जिराफ बहस करने लगे, जबकि कोने में शेर खिलौना थोड़ा जलन से देख रहा था। बैरन बटन्स ने चम्मच से लेगो पर ठक ठक कर सबको शांत करने की कोशिश की और राजा की ओर इशारा करते हुए बोला, अब फैसला वही करेगा। खिड़की के बाहर रात का आकाश चमकते सितारों से भरा था। उन्हीं में एक छोटा प्यारा तारा स्पार्केला भी चमक रहा था, लेकिन आज वह थोड़ा थका और नाराज लग रहा था। अचानक उसने चमकना बंद कर दिया। यह देखकर दूसरे सितारे भी एक एक करके बुझने लगे और आसमान अंधेरा होने लगा। चांद घबराकर इधर उधर देखने लगा, जबकि उल्लू भी उलझन में उड़ने लगे। तभी बड़ा सा बादल मिस्टर क्यूम्यूलोनिम्बस खिड़की के पास आ पहुंचा और गरजते हुए दस्तक दी। उसी समय सर फ्लफिंगटन की नाक पर रुई जैसा फाहा लगा और वह प्यारी सी छींक मार बैठा। उसकी छींकों की आवाज सुनकर कमरे के खिलौने चौंक गए। बादल ने खिड़की से झांककर कहा, लगता है नए राजा को कुछ करना पड़ेगा। और आसमान के सारे सितारे उम्मीद से उस छोटे से हमस्टर की ओर देखने लगे। सर फ्लफिंगटन की प्यारी सी छींक सुनते ही कमरे के सारे खिलौने हैरानी से हाँफ उठे। टेडी जनरल बैरन बटन्स तुरंत एक कागज पर जल्दी जल्दी राजकीय घोषणा लिखने लगा, मानो कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो। खिड़की पर तैरता हुआ बादल मिस्टर क्यूम्यूलोनिम्बस अंदर झांककर बोला, महाराज, अब आपको सबको कुछ कहना होगा। लेकिन सर फ्लफिंगटन तो थोड़ा घबरा गया। वह मासूम चेहरे से इधर उधर देखने लगा और अपने सिर को खुजलाने लगा, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि क्या करे। सारे खिलौने चुपचाप उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे, जबकि कुछ खिलौने आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। चांदनी खिड़की से सीधी उस छोटे से हमस्टर राजा पर पड़ रही थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया और सब उसकी बात सुनने का इंतजार करने लगे। खामोश कमरे में अचानक खिलौनों की शेल्फ पर बैठी छोटी पीली रबर डक प्रिंसेस क्वैकर्स धीरे से आगे आई। सब उसे साधारण खिलौना समझते थे, लेकिन उसने अपना छोटा सा मुकुट उतारा और अचानक उसके चारों ओर हल्की जादुई रोशनी चमकने लगी। कमरे के सारे खिलौने हैरान रह गए। क्वैकर्स ने शांत और समझदार आवाज में हमस्टर राजा सर फ्लफिंगटन से कहा, महाराज, कभी कभी सबसे बड़ा जादू बस खुद होना होता है। उसने खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान की ओर इशारा किया, जहां सितारे अभी भी उदास थे। सर फ्लफिंगटन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। फिर वह धीरे धीरे मौजों वाले दराज से बाहर चढ़कर खिड़की की ओर बढ़ा, मानो अब वह सच में कुछ करने वाला हो। सर फ्लफिंगटन ने धीरे धीरे अपना छोटा सा पहिया घसीटते हुए खिड़की के पास ला रखा। सब खिलौने उसे हैरानी से देख रहे थे। उसने पहिए को ठीक से रखा और अचानक उस पर दौड़ना शुरू कर दिया। पहिया खुशी से चूं चूं की आवाज करने लगा, जैसे कोई मीठा संगीत बज रहा हो। आसमान में बैठे सितारे उसे ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे छोटा तारा स्पार्केला फिर से हल्का चमकने लगा। फिर एक एक करके बाकी सितारे भी जगमगाने लगे। चांद मुस्कुराने लगा, जैसे उसे राहत मिल गई हो। खुशी से मिस्टर क्यूम्यूलोनिम्बस बादल हल्की बारिश करने लगा, जो सीधे नीचे खड़े पेंगुइन खिलौने पर गिर पड़ी।
पेंगुइन गुस्से में ऊपर देखने लगा और बाकी सब खिलौने हंस पड़े। अचानक कमरे के बीचों बीच एक विशाल जादुई इंद्रधनुष प्रकट हो गया। वह छत तक फैल गया और सातों रंगों की रोशनी पूरे कमरे में बिखेरने लगा। लाल, नीला, पीला, हरा, हर रंग खिलौनों पर चमक रहा था, जैसे सब कुछ किसी सपने में बदल गया हो। सारे खिलौने खुशी से झूम उठे। प्रिंसेस क्वैकर्स ने खुश होकर जोर से क्वैक किया और सर फ्लफिंगटन उस रंगीन रोशनी में और भी चमकने लगा। स्टफ्ड जानवर खुशी से उछलने लगे। बाहर खिड़की पर मिस्टर क्यूम्यूलोनिम्बस शांति से तैर रहा था। आसमान में स्पार्केला अब सबसे ज्यादा चमक रही थी। पूरा कमरा अब शांत, सुहाना और पूरी तरह जादुई रोशनी से भरा हुआ था। इंद्रधनुष की हल्की चमक दीवारों पर नाच रही थी, जैसे रंग खुद खेल रहे हों। उस पल में हर किसी को लगा कि यह रात हमेशा के लिए थम जाए। सर फ्लफिंगटन ने एक लंबी बड़ी सी उबासी ली। उसकी छोटी छोटी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह गोल होकर एक मुलायम फुलकारी गेंद जैसा बन गया। धीरे धीरे सारे खिलौने भी शांत होने लगे। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन मोड़ ली। पेंगुइन थोड़ी देर तक बड़बड़ाया और फिर सो गया, जबकि शेर खिलौना हल्की मुस्कान के साथ आराम से लेट गया। आसमान में सितारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे और खिड़की के पास प्रिंसेस क्वैकर्स चुपचाप पहरा दे रही थी। पूरा कमरा अब शांत, सुरक्षित और जादुई नींद में डूब चुका था। चांदनी की हल्की रोशनी में सर फ्लफिंगटन गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास रखा छोटा मुकुट धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे वह सच में एक छोटा सा राजा हो।